नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल हमने पढ़ा था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। और हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है उसके बारे में भी बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्या है? चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या फिर या है, ये हैं, या है, ये हैं, ठीक है, या ई है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ये जो शब्द हैं ये क्या होते हैं? ये वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। अब समझिए, यही जो वर्ड हैं इनमें ही आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव कैसे बनेगा? आपके हिंदी वाक्य में दिया रहेगा नहीं। क्या लिखा होगा? नहीं। जैसे वह दिल्ली नहीं गया है, वह दिल्ली नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आया? गया है, ठीक है, या है आया। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम निगेटिव शुरू करते हैं। और हैज़ हैव का यूज़ कैसे बताया था? हैज़ और हैव का यूज़ कैसे बताया था आपको? यानी कि हैज़ जो है वो वन पर्सन के लिए लगेगा और हैव किसके लिए लगेगा? हैव एक से अधिक, ठीक है, यानी कि मोर, ज़्यादा पर्सन के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? देखिए हैज़ हैव के बाद आपका फार्मूला हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बताया था ना। तो क्या होगा? हैज़ हैव के बाद, जैसे आपने सेंटेंस में हैज़ हैव लगाया उसके तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, ठीक है। हैज़ हैव के बाद तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, ठीक है। देखिए एक ही बात है, हैज़ हैव के बाद, ठीक है, हैज़ हैव के बाद या थर्ड फॉर्म से पहले, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले किसका प्रयोग होता है? नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग होता है। समझ में आया? फार्मूला इसका देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है, उसके बाद हैज़ हैव के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ हैव आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर सब्जेक्ट वन पर्सन है तो आपको क्या लगाना है? हैज़ लगाना है। और अगर एक से अधिक है, एक से ज़्यादा है, तो आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? उन्होंने खाना नहीं खाया है, उन्होंने खाना नहीं खाया है। उन्होंने मतलब यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, जैसे लिख दिया आपके जो वो है क्या नाम, एग्ज़ामिनर होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो क्या करता है? देखिए पहले हम आपको यही बताते हैं। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर का क्या करता है आपके, उसने क्या किया आपके, ये ऐसे लिख दिया, उसने चाय नहीं पी है, ठीक है। अब आप ये सोचने लगते हैं कि उसने की इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, यही सोचने लगते हो ना। या उन्होंने लिखा है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो बच्चों, उसने लिखा है ना, उसने का मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है, और उन्होंने एक से अधिक। अब उसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने के लिए क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। वह मतलब उसने चाय नहीं पी है यानी कि वह चाय नहीं पीता है, ठीक है, तो उसने के लिए क्या हो जाएगा? वह, यानी कि ही। और उन्होंने के लिए दे, क्योंकि एक व्यक्ति है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? ही। और एक से अधिक है तो उसके लिए दे, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो उन्होंने एक से अधिक है ना, दे, एक से अधिक के लिए हैव, और नॉट कहाँ पे नहीं है यहाँ पे, तो नॉट कहाँ पे लगेगा? हैव के बाद में, यानी कि नॉट क्या किया है? खाना, क्या खाया है? खाया। खाया का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? ईटन,
ठीक है। तो ईटन क्या नहीं खाया है, खाना, तो द फूड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरीश ने आपकी किताब नहीं चुराई है। हरीश ने आपकी किताब नहीं चुराई है। एक बात हमेशा याद रखना, एक आप कहते हो तुम, ठीक है, और दूसरा कहते हो आप, ठीक है। आपके लिए कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती है। आपका जो यू होता है वो आपके लिए तुम और आप दोनों का काम करता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, हरीश ने आपकी किताब नहीं चुराई है, यानी कि हरीश एक ही तो बंदा है, ठीक है, एक ही तो व्यक्ति है। तो उसके बाद हैज़ के बाद नॉट, क्या किया है, चुराना का क्या होता है, स्टॉल, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टॉलन। आपकी किताब यानी कि योर, किताब का बुक। हरीश हैज़ नॉट स्टॉलन योर बुक। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको एग्जाम्पल। ये तो सिर्फ हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, हम इन्हीं टेंस की बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, इन्हीं टेंस की हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कब करेंगे, जब हमारा ये टेंस बिल्कुल पूरा हो जाएगा। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही अगर आप अच्छे से छोटी छोटी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, टेंसेस को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।